ईरान के जवाबी हमलों ने इसराइल और अमेरिका की हिकमत अमली की जो सारी सूरत थी वो तो हमने देख ली, कमर तोड़ दी है। ईरान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद क्या मामला तब्दील होने वाले हैं? क्योंकि अभी से कुछ देर पहले हमने देखा कि सदर ट्रंप की जानिब से बड़ा अहम बयान सामने आया है कि ईरान के साथ मुकम्मल जंग को ख़त्म करने के लिए बातचीत हो रही है और साथ उन्होंने कहा है कि 5 रोज़ के लिए हमला जो है रोक दिया गया है, जो अमेरिका की जानिब से किया जाना था। जी, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप रिलायबल आदमी नहीं है, और अगर हिस्ट्री इज एनी गाइड तो हम देखते हैं 12 जून उनके मुज़ाकरात को उन्होंने सबोटाज किया। इसी तरह जनीवा मुज़ाकरात का चौथा दौर हो रहा था, डील वाज ऑन द टेबल, उसके बावजूद उन्होंने स्ट्राइक की 28 तारीख को है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, ये सोचते हुए कि शायद मामला जो हैं अमेरिका चाह रहा है कि रिजॉल्व हो। नो डाउट अमेरिका एग्जॉस्ट है, बैटल फटीग है, अमेरिका पैनिक मूड के अंदर है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि इसराइल अटैक नहीं करता इन 5 दिनों में? और अभी तक ईरानी सरकारी मौक़िफ़ जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आया। लेकिन नो डाउट अमेरिका पे प्रेशर है, उनके मुल्क के अंदर जो दाखिली सियासत है वो हमने देखी काफ़ी ज़्यादा एग्जर्ट कर रही है, प्रेशर है। डोनाल्ड ट्रंप के खुद जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पर्टिकुलरली उनके जो नायब सदर है जेडी वैंस और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी खारजा हैं, वो खुद को डिस्टेंट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी से, और ना कोई कंटिजेंसी प्लान है, ना कोई प्लान ए है, ना बी है, कोई हिकमत अमली दूर दूर तक यहाँ के ऊपर नजर नहीं है। और याद रखें, जिस तरीके से ईरान ने ब्लीड किया है उससे पता चलता है कि ईरान 2 डेकेड से इस चीज़ के लिए इंतजार कर रहा था, और वो मुकम्मल तौर पर अपना क्या कहते हैं, ईरान ने दूसरे तीसरे दिन के बाद जिस तरीके से एस्केलेशन लैडर के ऊपर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया और डटा रहा, खड़ा रहा, और उसके बाद की सूरत हाल में पूरी दुनिया की मईशत को जिस तरह से उन्होंने चोक किया, और पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो टोटल उन्हें क्लूलेस थे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले दिन से इरानियंस को पता था, आबनाए खुरमज है। तो जिस तरीके से उन्होंने चोक किया, और उसके बाद हमने देखा ग्लोबल जितने इंडिकेटर्स आ रहे थे, मार्केट जो है सुकड़ रही थी हैं। अभी तीसरा जो जुमा गुजरा है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन नजर आई अमेरिकन मार्केट में, जापान के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, और एशियन जितनी मार्केट, शंघाई, हांगकांग हो गए। तो मेरे ख्याल में बड़ा स्मार्टली मूव किया और आउट अपना क्या कहते हैं पेश किया इरानियंस ने, कि और इरानियन ने ये बताया कि आप सिर्फ एक दरख्त देख रहे थे जबकि यहाँ पे पूरा जंगल है। याद रखें कि जो टोपोग्राफी उनकी है वो बताती है कि 2500 किलोमीटर की उनकी कोस्टल लाइन है खलीज फारस के साथ, और ये आप इस कोस्टल लाइन को एक मिसाइल के तौर पे देखें, ये एक मिसाइल है। और यहाँ के ऊपर अगर अमेरिकन खुद को एक्सपोज करते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो यहाँ से आएंगे 2 टांगों पे लेकिन जाएंगे कंधों के ऊपर चारों। और ये अमेरिका मेरे ख्याल में जी 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 क्या ये जंग मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी? हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बदल रही है। और दूसरा, आपके ख्याल में इस वक्त सबसे मौसर हल क्या होना चाहिए ताकि इंसानी जानों का ज़िया ना हो? मेरे ख्याल में सैनिटी तो उस तरह से प्रवेल नहीं कर रही। यूएन टोटल जो है डिसफंक्शनल हो चुका है। रूल बेस्ड ऑर्डर को अमेरिका ने खुद जो है न्यूट्रलाइज करती है एक तरह से। और जिस तरह से आपने बात की, तो ताकत का तो तवाज़न जो है मुकम्मल यकसर बदल चुका हुआ है। ईरान ने तो ये बता दिया है कि वो इसराइल के अलावा उसने अमेरिका को यहाँ के ऊपर मैनेज जिस तरीके से किया, और डिमोना को सिटी को जहाँ के ऊपर उनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे टारगेट करके उन्होंने बताया कि उनके जो एरो 3 है वो डिसफंक्शनल हो चुका है। वो फिजा के अंदर उसका काम था उनको मैनेज करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, जुजवी तौर पर सिस्टम मफलूज है। और उसके अलावा आयरन डोम और ये जो डेविड स्लिंग है वो भी उस तरीके से उनकी कैपेसिटी भी जो है डाइल्यूट कर गई है, एग्जॉस्ट हुए हैं, क्योंकि डमी जब बैरज फेंकते हैं तो वो सिस्टम जो है सैचुरेट हो जाता है वहाँ के ऊपर है। तो इरानियन ने बड़ा स्मार्ट जो है मूव किया है। और दूसरी तरफ अमेरिका को नो डाउट बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है धचका लगा। वहाँ की जो सिलिकॉन वैली है वो डोनाल्ड ट्रंप पे इल्ज़ाम तराशी कर रही है कि आपकी वजह से जो 34 बिलियन डॉलर 34 3,500 अरब डॉलर जो है वो आने थे। 3400 अरब डॉलर की जो डील पिछले साल मई में उन्होंने साइन की डिफरेंट कंट्रीज में, 1400 बिलियन डॉलर की यूएई के साथ। और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, एआई डाटा सेंटर्स के अंदर करनी थी, वहाँ से दे हैव बीन ड्रैगिंग देयर फीट। इस वक्त जो मिडल ईस्ट से कंट्रीज हैं वो कंफर्टेबल नहीं है इस हवाले से। और याद रखें 1973 के ऑयल एम्बार्गो के बाद ये अंडरस्टैंडिंग थी कि आप हमें पेट्रोल देंगे और हम आपको उसके बदले में जो अपने डॉलर के अंदर पेट्रो डॉलर इकोनॉमीज खड़ी होंगी वो पैसा आप अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। और 91 के बाद जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पे मिलिट्री का हार्डवेयर उन्होंने फैला के यहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनाई। तो मुझे लगता है अमेरिका बुरे तरीके से जो है वो शटर हो गया इस हवाले से है। और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत धचका पहुंचा जब उनको बताया गया कि ये जो इंटरसेप्टर्स हैं पैट्रियट 2030 से पहले डिलीवरी नहीं हो सकती है, 700 से ज्यादा ये बन नहीं सकते। थॉट का सिस्टम आपने हटा लिया
साउथ कोरिया के ऊपर से, जापान से आपने ट्रिपोली मूव कर दी है मुझे, और अलाइज को की मदद के लिए आप भीख मांग रहे हैं, और अल्टीमेटली आपको ईरानी ऑयल से एम्बार्गो उठाना पड़ गया आपको। रशिया के ऑयल को जो है महीने के लिए आपने कहा कि ठीक है आप बेच सकते हैं, वहां से उठा लिया आपने। पूरा यूरोप जो है वो इस वक्त चीख रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि हमें जो आपने इंटरसेप्टर्स देने थे वो आपने बहरीन की तरफ मूव कर दिए हैं, बहरीन में आपने थॉड की बैटरी को हिट कर दिया है। तो मैं इसको डिफरेंट तरह से देखता हूँ। मुझे लगता है अमेरिका के जो स्टेक्स हैं डाउन द लाइन बड़े हर्ट हुए हैं, और हिट हुए हैं बहुत बुरे तरह से। याद रखें वो जो एक अमेरिका का एक दुनिया के अंदर हवा था कि भाई जी। अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसे तो अब ना हुर्मुज़ के अंदर डुबो के मार दिया ईरानियंस ने। और ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल जितना भी प्रेस है, जो सेन वॉइसेस हैं वो बता रही हैं, रॉबर्ट पेप ये कह रहे हैं, जेफरी सेक्स जो है वो इस चीज़ की अपना बात कर रहे हैं, जॉन मीर शाइमर बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दी। आप याद रखें, इंटरसेप्टर $4 मिलियन का है, 20-25 हज़ार के ड्रोन से आप उसे गिरा ठीक। रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों डॉलर के बहरी जहाज को आप जी। $1500 की जो फ्लोटिंग आप कह लें माइंस हैं उसके थ्रू हिट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इरानियंस की जो अपना स्ट्रेटेजी थी है, दैट हैज बीन फिनोमिनल। बिल्कुल ठीक है।